हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट नरेंद्र चौधरी एक बार फिर से अपने मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है मन की बात और दिल की बात। आज मैं इस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। तो ज्यादातर जो आप लोगों की हम लोगों की जो बातें होती हैं उसमें दो तरह के टॉपिक आते हैं। एक होती है मन की बात और एक होती है दिल की बात। ज्यादातर जो बातें होती हैं वो 90% दिल की बातें होती हैं या मन की लोग समझ नहीं पाते। 90% जो बातें होती हैं वो होती हैं मन की और लोग समझ बैठते हैं उसे दिल की। यहां पर इस टॉपिक को मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। देखिए, मन एक बच्चे की तरह होता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, आपके घर में कोई 2-3 साल का एक छोटा बच्चा होगा तो आप इस टॉपिक को और अच्छा समझेंगे। एक बार मैं अपने एक फ्रेंड के घर गया, उसके बाद 2 बच्चे थे। उसका बड़ा बेटा 8 साल का था और उसकी एक बेटी थी जो 3 साल की थी। मैं जब गया तो बड़ा बेटा स्कूल गया हुआ था, छोटी बेटी घर पे खेल रही थी। अब मैंने देखा वो बच्ची बड़ी खुश है, अकेले अपनी बॉल के साथ खेल रही है और बड़ी बड़ी अलग अलग एक्टिविटी जो बच्चे करते हैं वो कर रही है और मैं उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। वो बड़ी खुश थी। कुछ देर बाद क्या होता है, उसका भाई आ जाता है और वो आकर के थोड़ा सा स्कूल से आया है तो अपना बॉल खेलने के लिए बॉल लेने जाता है। बॉल लेकर आ जाता है और वहीं पे आके वो बैठ जाता है। तो थोड़ा सा उसका मन नहीं है खेलने का या कैसे भी, तो थोड़ा सा अनमन सा बैठा रहता है। तो वो देख रही होती है वो अनमन सा है तो बड़ी खुश है। कुछ देर बाद क्या होता है कि वो बच्चा थोड़ा सा क्रिएटिव होने लगता है, यानी थोड़ा सा मस्ती में आ जाता है, थोड़ा सा खेलने लगता है, कूदने लगता है। तो वो जो छोटी लड़की थी, जो उसकी बहन थी, वो देख रही है कि अभी तो ये चुपचाप बैठा था। उसे देख के उसका दिमाग थोड़ा सा हिलता है। वो अपनी डॉल को छोड़ के जिस बॉल से वो खेल रहा था उसकी तरफ देखने लगती है और देख रही है ये बड़ा खुश है। तो वो अपनी डॉल को छोड़ के उसके पास आती है और उस बॉल को वो छूने की कोशिश करती है। उसका भाई उसे छूने नहीं देता है। उसे देख के वो नाराज हो जाती है, रोने लगती है, बड़ी तेज तेज रोने लगती है, सारा घर सर पे उठा लेती है। अब मैं, हमारा फ्रेंड भी आया हुआ तो हम दोनों ही बैठे थे। तो हम देखते हैं कि वो तो मान ही नहीं रही किसी की, रोई जा रही है, रोई जा रही है। तो हम लोगों ने क्या डिसीजन किया, हमने उसके भाई को बुलाया और उसे समझाया, भाई देख तू समझदार है, बड़ा है, ये छोटी है, ये जो बॉल है इसको दे दे। वो मान गया और वो उस बॉल को लेके ऐसा टाइट करके बैठ गई, पकड़ के, जैसे पता नहीं उसने कोई जंग जीत ली हो। और हमारी तरफ में घूर घूर के देखने लगी, जैसे मैंने तुम सबको हरा दिया, जैसे मैंने आप सबको हरा दिया। अब क्या हुआ, अब जो भाई था उसका वो थोड़ा सा शांत था। मैंने उसे बुलाया अपने पास, इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ और दिलाता हूं। मैं ये सारा खेल समझ चुका था ये क्या हो रहा है। मैं उसे मार्केट ले गया और मैं उसे एक कैरम बोर्ड दिला के लाया और वो थोड़ा शांत था। मैंने कहा चलो हम आपस में बैठ के खेलते हैं। अब वो उसको लेके बैठी थी, बॉल को लेके। अब हम कैरम बोर्ड को लेके यहां खेलने लगे आपस में। हम बड़े खुश थे, बड़ी मस्ती कर रहे थे। तो एक दूसरे को ताली बजा के हंस भी रहे थे। तो वो देख रही थी कि अब उसे लगा कि ये लोग तो बड़े खुश हैं। और थोड़ी देर तो चुपचाप देखती रही। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि ये लोग खुश क्यों हो रहे हैं, इतने हंस क्यों रहे हैं। उसे लगा उस कैरम बोर्ड की वजह से हंस रहे हैं। उसको जो खुशी नजर आ रही थी, किस में नजर आ रही थी, कैरम बोर्ड में। अब आप यहां पे समझने की कोशिश करना, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। जो हमारा माइंड है ना, ये क्या पकड़ता है, जो हमारी जिंदगी है वो माइंड के बेस पे चलती है। अगर आप माइंड को पकड़ लेंगे तो जिंदगी समझ में आ जाएगी। यानी आप अंदर की चीज को समझ गए तो ये बाहर की दुनिया अपने आप समझ में आ जाएगी। अब देखिए, जो बच्ची पहले चुपचाप खेल रही थी, बाद में अपने भाई को देख के कितना नाराज हुई, रोई और उसने बॉल उससे ले ली। उसके बाद उसने फिर से उस बॉल को पकड़ लिया अपने पास और बैठ गई। और उसका भाई जब दोबारा से उस कैरम बोर्ड को खेलने लगा, उसके बाद फिर उसका दिमाग उस बॉल से हटा और फिर से वो आई उठकर और उस कैरम बोर्ड को देखने लगी। उसे लगा इसी की वजह से सब लोग खुश हैं और उसने किसी की तरफ नहीं देखा और उसको पटकना शुरू कर दिया और आखिर में वो उसको भी लेके चली गई। अब आप यहां पे समझिए, हमारा जो दिमाग है ना, जो हमारा मन है, इसके कंट्रोल को समझने की कोशिश करिए। हमारा मन एक बच्चे की तरह है। हमको ये नहीं पता होता कि जो लोग दुनिया में खुश हैं वो किसकी वजह से हैं। कोई बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस आपको लग रहा है कि वो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, इसकी वजह से बहुत खुश है, जबकि उसकी खुश होने की वजह कुछ और है। मन एक बच्चे की तरह है। जो आपका मन है
एक बच्चे की तरह। ऐसी आपकी जो सोच है वो भी एक बच्चे की तरह है। वो भी एक चाहती है कि उसे भी कुछ खेलने को मिले। हर इंसान ये चाहता है उसे कुछ ना कुछ खेलने को मिले, इसलिए उसे जब भी कुछ नया दिखता है तो उसे खेलने के लिए प्रेरित होता है। उसका जो मन है कुछ नया खेलने के लिए प्रेरित। जैसे वो बच्ची बार बार अपना गेम बदल रही थी, जो उसके पास होता है वो उससे खुश नहीं थी, ऐसे ही एक इंसान है जो उसके पास है वो उससे खुश नहीं है, उसे किसी दूसरे में बड़ा सुख नजर आता है। वो उसे देख के बड़ा अट्रैक्टिव होता है, सोचता है ये इसकी वजह से खुश है, लेकिन जबकि खुशी की वजह कुछ और होती है। वो ये नहीं समझ पाते उस समय कि ये कौन कर रहा है, ये आपका मन करवा रहा होता है आपसे। मान लीजिए आपने कोई डिसीजन लिया कि मैं जॉब छोड़ना चाहता हूं। कोई डिसीजन आपने ले लिया, जॉब छोड़ना चाहता हूं, लोग बिजनेस कर रहे हैं, बड़े खुश हैं, तो आप क्या करोगे? जॉब छोड़ दोगे, बिजनेस करने लगोगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे आप बिजनेस करने लगोगे तो कुछ दिन बाद आपका जो दिमाग है फिर से अपने पुराने काम को याद करना शुरू कर देगा, और आप जो बिजनेस करने जा रहे थे या उसके लिए मोटिवेट हुए थे, थोड़ी देर में वो मन की वजह से हुए थे और आप दोबारा से बिजनेस के बारे में सोचने लगोगे। 90% लोग ऐसे होते हैं जो आज जॉब कर रहे हैं इस समय और वो उससे खुश नहीं है। कारण वजह कुछ और नहीं है, मन है उनकी वजह। अगर वो मन की वजह को हटा दें तो वही जो उनका जॉब है उनको अच्छा लगने लगेगा, उसे देख के वो खुश होने लगेंगे। लेकिन नहीं है ऐसा, उनके दिमाग में कुछ और है, क्रिएटिविटी आने लगती है, उनका मन उसको कैच करता है। तो आप समझ रहे हो, मन जहां हावी हो जाता है वो एक्टिविटी कुछ अलग टाइप की हो जाती है। अब हम आपको ले चलते हैं मोटिवेशन की तरफ। कुछ लोग मोटिवेट होकर भी अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं। जैसे आपने किसी मोटिवेट व्यक्ति को सुना, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए, नहीं आज मैं जॉब छोड़ दूंगा और मैं अपना बिजनेस करूंगा, एकदम मोटिवेट हो गए। ऐसा नहीं है। किसी के मोटिवेट करने से आप एकदम कोई डिसीजन लोगे तो उसमें आपके पास होने के चांस बहुत कम होंगे, फेल होने के चांस ज्यादा होंगे। इसलिए मैं ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपका कोई डिसीजन गलत ना हो जाए। अब मैं आता हूं दिल की बात पर। दिल की बात को आप कैसे समझेंगे कि वो मन की बात है या दिल की बात है? सुनिए, देखिए, मान लो आपका दिल कर रहा है, आप सोच रहे हो, मान लो वो, चाहे वो अभी फिलहाल मन की बात है दिल की बात है वो बाद में डिसाइड करेंगे। पहले आपने सोचा कि मान लो मैं तो कोई जॉब छोड़ना चाहता हूं, जो भी आप कर रहे हो वो छोड़ना चाहते हो, तो आप एक काम करो, कुछ दिन के लिए रुक जाओ, उसको छोड़ो मत। मान लो 10 दिन के लिए रुक जाओ। कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए। अगर आपने किसी को देखकर, किसी को अट्रैक्टिव होकर अचानक से कोई डिसीजन लिया होगा तो उन 10 दिन के अंदर वो जो आपका डिसीजन है ऑटोमेटिक माइनस की तरफ जाने लगेगा। जो आपने छोड़ा है वो उसी की तरफ आपको खींचेगा। आपको ये महसूस होने लगेगा कि मैं किधर जा रहा हूं, यानी आपके अंदर एक डर आने लगेगा, क्योंकि आपको लग जाएगा ये जो डिसीजन है वो किसका है, ये किसकी बात है, ये आपके मन की बात है, दिल की बात नहीं है। अब आप समझ गए ना। आप अगर ये समझ गए यहां मन की बात है तो आपने 10 दिन का जो टाइम लिया है उसमें डिसीजन हो गया, और आप जो चीज छोड़ना चाहते थे उसे छोड़ने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपने 10 दिन वेट करना है बस। अगर इसकी जगह अगर ऐसा होता है, मान लो आपने 10 दिन वेट किया और 10 दिन के अंदर जो आपने सोचा था 10 दिन पहले, 10 दिन बाद भी जो प्रक्रिया आपके अंदर अब हो रही है वो 10 गुना बढ़ जाती है। उसको काम को करने की जो लत है या सोच है या करने का जो एक चाहत है, जो एक माइंड ग्रोइंग है, ग्रोइंग की तरफ जा रही है, बढ़ रही है, तो आप समझ जाइए आपके अंदर से डर खत्म हो रहा है। तो अब ये जो बात होगी वो मन की बात नहीं है, अब ये दिल की बात है। अब आप समझे मन की बात क्या होती है और दिल की बात क्या होती है। आपको खुद इस चीज से समझना होगा कि मन की बात क्या है और दिल की बात क्या है। अगर आपने कोई डिसीजन मन की बात को लेकर लिया, कोई भी डिसीजन, तो आपको आगे हार का सामना करना पड़ेगा। अगर वो डिसीजन दिल की बात को लेकर लिया है तो आप माइनस में नहीं जाएंगे, आप प्लस में ही जाएंगे, और आगे आपको और भी डिसीजन लेने पड़ेंगे। मैं बताता हूं, देखिए, आपने कोई डिसीजन ले लिया मन की बात को छोड़कर दिल की बात को लेकर। जैसे आपने दिल की बात लगी, आप खुश हो गए, आपने डिसीजन ले लिया। उसके बाद भी अपने आप से आपको पूछना होगा, आपको 2 क्वेश्चन और करने होंगे अपने आप से, तब जाके वो बात आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी। केवल ये सोचकर अगर आपने डिसीजन ले लिया एकदम कि बात तो दिल की है और मैं ये 2 क्वेश्चन पूरे नहीं कर सकता, तब भी आपको सफलता आसानी से नहीं मिलेगी। नंबर 1,
उस काम को करने के लिए मैं हर तरह का सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूं। उसमें जो परेशानियां आएंगी, उसके लिए जो खर्चा जरूरत पड़ेगा, उसको सहन करने के लिए मैं तैयार हूं। उसके बाद भी जो आपका डर है वो बढ़ नहीं रहा बल्कि घट रहा है और आप सेक्रीफाइस होते जा रहे हैं, उस काम के लिए मोटिवेट होते जा रहे हैं कि नहीं, मैं उसके लिए तैयार हूं, मैं उसकी हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हूं, तो आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं। नंबर 2, उस जो पॉइंट है दूसरा, उसको समझिए। ये जो पॉइंट है पहला तो आपका क्लियर हो गया, अगर आप उसके लिए पॉजिटिव हैं तो आप ये आगे कर सकते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए मैं इस काम में फेल हो गया, काम करने के बाद ऐसा भी तो होता है, क्या फेल भी हो जाते हो, तो आपको टेंशन जो होगी उसको झेलने के लिए आप तैयार हो। क्योंकि देखिए, जब आपने कोई काम किया, आप उसमें सक्सेस नहीं हुए, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं, लोग कर लेते हैं, बाद में फेल हो जाते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड है कि आप अपनी काम में फेल हुए हैं, लाइफ में फेल नहीं हुए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे ये सब करने के बाद अगर फेल भी हो जाते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही एटीट्यूड जन्म ले लेगा। फिर आप कोई भी नया डिसीजन आगे लेंगे तो उसमें आप बहुत आगे तक जाएंगे। तो इस तरह कोई भी डिसीजन ले रहे हैं आप, तो मन की बात और दिल की बात, दोनों बातों को समझने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि मन एक बच्चे की तरह होता है। जैसे कि स्टूडेंट है, दूसरे स्टूडेंट को देख के ये क्या कर रहा है, हाँ ये अच्छा है। दूसरा स्टूडेंट आ गया, वो कुछ और कर रहा है, नहीं मैं ये भी करूंगा। तीसरा स्टूडेंट आ गया, मैं ये भी करूंगा। तो आपका मन है ना, वो स्टूडेंट के मन की तरह भाग रहा होता है। अगर आप इस तरह डिसीजन लोगे तो फेल हो जाओगे। आपको डिसीजन कैसे लेना है, ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया है। आप किसी के खाली बिजनेस को देखकर या किसी भी चीज को देखकर हाइपर नहीं होंगे। कोई कर रहा है, वो देखिए वो उसके अंदर फीलिंग से कर रहा है या बिना फीलिंग। आपके अंदर फीलिंग है ही नहीं, आपके अंदर अलग टाइप की फीलिंग है। आपके अंदर नेचर ने कुछ और पावर दे रखी है। आप अपनी पावर को ही नहीं समझ रहे, केवल दूसरे वाले को देख के कर रहे हैं। तो आपको आगे का रास्ता नहीं खुलेगा। आपको अपने अंदर की फीलिंग देखनी है, आपके अंदर अपने एटीट्यूड को जगाना है। आपके अंदर एक ताकत होती है, हर इंसान के अंदर एक नेचर की ताकत छिपी हुई है, एक हुनर छिपा हुआ है, लेकिन वो हुनर कोई पहचान नहीं सकता। वो जब आप आगे डिसीजन लेंगे तब वो ऑटोमेटिक वो जो आपकी पावर है उसी की तरफ प्रेरित करेगी। तब वो आपका वो मोटिव है वो निकल कर आएगा। तब आप उसले असली जो रियल हुनर है आपका वो निकल कर आएगा। आपको उसको करने के लिए अंदर से एक प्रेरणा आएगी, दूसरों को देखकर नहीं, अपने अंदर से। फिर आप पूरी तरह से मोटिवेट हो जाओगे। फिर देखोगे कि इस काम में आप पूरी ताकत लगा दोगे, तब आपको सफलता मिलेगी। हर तरह का सैक्रिफाइस करने के बाद भी आपके अंदर से आवाज आती है, नहीं मैं कर सकता हूं, तो फिर आपको पीछे मुड़ने के देखने की कोई जरूरत नहीं है। हारो या जीतो वो बात का फैसला है। आपका फैसला जो होना चाहिए मन की बात को लेकर नहीं होना चाहिए, दिल की बात को लेकर होना चाहिए। अगर आपका दिल कह रहा है तो ही डिसीजन। अब मन की बात क्या है, दिल की बात क्या है, ये मैंने आपको समझा दी है। आप मेरे डिसीजंस को पूरा फॉलो करोगे, उस तरीके से डिसीजन लोगे, तो आपको कोई तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो होगा ऊपर वाले की मर्जी से होगा। बस आप इसी तरह से मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।